तो उसी जगह से यीशु कभी दिखाई नहीं देगा जहां से आप बीमार हैं, जहां से आप तकलीफ में, जहां से आप परेशानी में, जहां से आपके जीवन में सारी दुष्ट आत्माएं, वहां से यीशु कभी दिखाई नहीं देगा। आपको आगे आना पड़ेगा, अपनी जगह को, अपने कामों को, अपने विचारों को, अपनी सोचों को पीछे रख के बोला कुछ भी हो जाए आज मेरे को यीशु को देखना। वो वहां से दौड़ के आ गया और ऊपर चढ़ गया। आप और मैं कौन सी जगह पे बैठे, कौन सी जगह पे अड़ गए, कौन सी जगह पे। कई बार आपका और मेरा विचार है ना अकड़ जाता है, घमंड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बोलता है अरे हम कौन से खानदान के, आपको मालूम है आपको वहां पर कौन सी जगह को आप पकड़ के रखें। इस बेंच की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो आपके मनों में घर करके बैठी, बोला उस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको यीशु देखना है अपने जीवन में, यीशु के चमत्कार देखना है, या यीशु की चंगाई देखना है, या यीशु का उद्धार देखना है, तो जिस जगह पर आप हैं उस जगह को छोड़ के यीशु को देखने के लिए आगे जाना पड़ेगा। आपका उसका 19वां अध्याय और वचन जो है वो है 1 से लेके 10 तक है। तो ऐसा कहता है, वह, यहाँ यीशु की बात हो रही है, यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं आज अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए भी यह कि अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सच्चे समय के लिए और इन वचनों के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए कि इन वचनों से हम सीख सकें आपकी बातें, गहरी बातें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा हमारे द्वारा हो ताकि हम आपकी महिमा गहराई से, बहुतायत से कर सकें। प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप अपने वचनों से हमसे बातें कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। तो यहाँ पर एक आदमी है और वो कौन है? जक्कई है, उसका नाम जक्कई है और वह यीशु को देखना चाहता है। तो यीशु क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ में चल के आ रहे हैं, और जब चल के आ रहे हैं तो जक्कई को भी क्या करना है, यीशु को क्या करना है, देखना है। तो देखने के कारण उसकी हाइट कैसी है, छोटी है। आप पढ़ा ना, मैंने पढ़ा, आपने सुना, वो छोटा आदमी था, नाटा आदमी था। तो जब वो ऐसा है, छोटा है, तो बड़े बड़े लोग उसके क्या हो रहे हैं, आसपास में हैं, आसपास में खड़े हैं, तो वो उनको देख नहीं पा रहे। तो वो क्या करता है, बोला आगे जाके दौड़कर, एक गुलर का पेड़ है ना, गुलर के पेड़ के ऊपर वो क्या हो गया, चढ़ गया, और फिर वहाँ से वो देखने के लिए बैठा है। अब यीशु उसी जगह पे आते हैं और उसको देख के बोलते हैं अब नीचे उतरा। तो वो तुरंत नीचे उतर आता है और यीशु को अपने घर पे लेके जाता है, यीशु के साथ में खाना पीना खाता है और दूसरे लोग। ये कहानी है, ये एक घटना है जहाँ पर सच में हुई है। तो यहाँ पर यरीहो के अंदर यीशु मसीह क्या करें, प्रवेश करके जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो जो जक्कई है उसकी कुछ बातें हैं जो शायद हमारे जीवन से, आपके जीवन से भी वैसी होती हो हमारे जीवन में, और उसके जीवन में सेम तरीके की भावना हो सकती है। तो पहली जो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई देती वो है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी व्यक्ति था। कौन था वो? चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वाले कौन होते हैं? अब ये चुंगी बड़ा हिंदी शब्द है, कई लोगों को तो समझ में भी नहीं आता होगा। चुंगी चांगी क्या है? चुंगी, लुंगी, फुंगी, बराबर ना? कितने लोग समझ में चुंगी मतलब क्या? जिनको पहले से मालूम है उनको नहीं, मैं ये 3 जो महिलाएं बैठी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है चुंगी मतलब क्या? थोड़ा अजीब सा शब्द है, लुंगी लेना चाहता है? ऐसे ही है ना? क्या है चुंगी मतलब क्या? चुंगी मतलब आप क्या समझते हैं? आप चुंगी मतलब टैक्स कलेक्ट करता है। टैक्स मतलब, टैक्स तो समझते हैं ना, कर है ना, कर जैसे हफ्ता वसूलता है या इस तरीके का वो काम करता है। तो वो उनका सरदार है भाई, जो टैक्स लेते हैं, जो बोल सकते हैं ना चुंगी लेते हैं, कर लेते हैं या धन लेते हैं। मतलब आप जैसे कुछ काम करें, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सोचो मैं एक शॉप चला रहा हूँ, उस शॉप का कुछ ये चीज़, जैसे सरकार आज कैसे टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, इस तरीके का टैक्स कौन लेता था? जक्कई लेते थे और उसके और दूसरे लोग। ये तो सरदार था, बॉस था, ये मतलब एकदम बड़ा आदमी था। तो चुंगी लेने वाले कभी भी अच्छे नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि वो लोग ज़्यादा चुंगी लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा टैक्स लेते हैं। बोले हाँ तुमने 500 का माल भेजा, 200 रुपये तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। 200 रुपये हफ्ता वसूलता था वो लोगों से। तो ये कारण से क्या था ना कि जितने भी लोग थे ना उससे बहुत नफरत करते थे। उसका नाम पूरा खराब था। बोला ये तो जक्कई है, और जक्कई क्या है, इसके पास में ऐसे 10 लोग हैं जो टैक्स लेते हैं। वो उन सबका क्या था? सरदार था। तो टैक्स लेने वालों का सरदार था और धनी था। धनी कैसे हो गया होगा? ज़्यादा टैक्स लिया होगा, ज़्यादा टैक्स ले लेके, ज़्यादा चीटिंग कर करके, है ना। गवर्नमेंट जो है वो रोमी सल्तनत उस समय की
इन यहूदियों के ऊपर रोमी सल्तनत होती है। जैसे हम आपको सरल भाषा में बताएं तो वो ऐसा है कि आज से 150 साल पहले या 70 साल पहले अंग्रेज हमारे देश पे थे। पता है आपको, ये इतिहास तो पता होगा कि अंग्रेज हमारे देश पे हुकूमत करते थे। तो ये अंग्रेज जो है हमसे ज़्यादा कर लिया करते थे। लगान मूवी देखिए, लगान सही शब्द मिला, लगान ना, लगान, ये ज़्यादा लगान लिया करता था। तो ये जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जक्कई, जो ज़्यादा लगान लिया करता था, ज़्यादा टैक्स लिया करता था। तो उस समय में इजराइल के ऊपर रोमी हुकूमत जो थी, रोमी लोग शासन किया करते थे। और ये जो जक्कई था वो यहूदी था, इजरायली था, लेकिन उसको ज़्यादा बोल सकते हैं ना, रोमियों के साथ मिलकर वो काम कर रहा था, रोमी सल्तनत के लिए काम कर रहा था। तो जो अपने भाई बंधु है, सोच लीजिए, अपन बोल सकते हैं कि ये हमारी जात वाला है, हमारा कौम का आदमी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है, उस समय का वो। तो ये रीज़न से इजरायली लोग, यहूदी लोग उससे बहुत गुस्सा करते थे कि यार ये तो अपना वो है, लेकिन देखो इतना चीटिंग करता है, ज़्यादा लेता है, खुद तो ज़्यादा रखता है और सरकार को कम देता है, रोमी सरकार को कम देता है। तो वो कारण से वो लोगों के नफरत का कारण था। वो चुंगी लेने वाला था और धनवान था, धनवान वो चीटिंग कर करके हो गया था, और इसके कारण से लोग उससे बहुत गुस्सा करते थे। बेईमानी वो लोगों के साथ में करता था, लोगों को तंग करता था और ज़्यादा उनसे क्या करता था। यही एक सबसे बड़ा कारण है जहाँ पर वो चुंगी लेके लोगों के साथ में। आप और मैं भी शायद ऐसा कर सकते हैं, आप और मेरा भी शायद ऐसा हो सकता है जहाँ पर हम लोगों से अधिक कुछ कर ले रहे हों, या लोगों से कुछ छीना झपटी करके ले रहे हैं, या हमने किसी को धोखा दिया। शायद हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो सकती है। फिर दूसरी जो चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि वो यीशु को क्या करता है, देखना चाहता था लेकिन देख नहीं सकता था, क्योंकि उसका कद क्या था, नाटा था, छोटा हाइट का था। इसके कारण अब जब यीशु आ रहे हैं तो भीड़ की भीड़ है। यीशु जब चलते थे तो क्या होता था कि लोगों को चंगाई चाहिए, लोगों को छुटकारा चाहिए, और यीशु जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, परमेश्वर के राज की बातें करते थे। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो लोग क्या करते थे, उसके साथ में भीड़ की भीड़ उसके साथ में चला करती थी। तो ये कारण से जब छोटा कद वाला है वो उसको देख पा रहा था, नहीं देख पा रहा था। वो कोशिश कर रहा है, बोला यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऊंचा करके ऐसे देख रहा है। आज भी कई बार ऐसा होता है ना कि जब जहाँ बड़े लोग खड़े हो जाते तो बच्चों को दिखाई नहीं देता। उसकी हाइट शायद छोटी थी और इसके कारण से वो बहुत कोशिश कर रहा है क्या करने की, यीशु को देखने की, लेकिन वो यीशु को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। शरीर से वो छोटा हो गया था और छोटे के होने के कारण वो देख नहीं पा रहा था। हमारे जीवन में शायद आपकी और मेरी हाइट अच्छी हो, हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी आत्मिक जो हाइट है या आत्मिक जो सोच है या आत्मिक जो मनुष्यत्व है वो छोटा हो जाता है। वो किसके कारण, आपके झूठ के कारण, आपके घमंड के कारण, आपके दूसरे कुछ कामों के कारण हम कैसे हो जाते हैं ना, छोटे हो जाते हैं। और इसके कारण से हम यीशु को देख नहीं पाते, इसके कारण से हम यीशु को देख नहीं पाते। इसकी समस्या शारीरिक थी, लेकिन कई बार कलीसिया में, मेरे सामने, आपके सामने हमारी आत्मिक समस्या हो जाती है, जहाँ पर हमारा घमंड आ जाता है, हमारी बुरी बातें आ जाती है, जिसके कारण हम यीशु को देख नहीं पाते। हर एक जन यीशु को देखना चाहते हैं, हाँ या ना, आप देखना चाहते हैं यीशु को? हाँ, हर एक जन देखना चाहते हैं कि अरे यीशु हमारे घर में दिखाई दे, यीशु हमारे प्रोग्राम में दिखाई दे, यीशु हमारे चर्च में दिखाई दे, यीशु जहाँ हम खड़े हो जाए वहाँ दिखाई दे, हमारी सूरत से यीशु दिखाई दे। लेकिन कई बार हम दिखाई नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारा गुस्सा, घमंड और ऐसी चीज़ें आ जाती है, या हमारी बीमारी आ जाती है, या हमारी तकलीफें आ जाती है। इसके कारण क्या होता है, यीशु दिखाई नहीं देता। और इसकी समस्या शारीरिक थी, हमारी समस्या शायद आत्मिक हो सकती है, जिसके कारण हमें यीशु दिखाई नहीं देता। तो हमारा कद भी हमारे कारण से छोटा हो जाता है। इसका तो शारीरिक ही बनावट थी, लेकिन हमारे कारण से छोटा हो जाता है और इसके कारण हम यीशु को देख नहीं पाते। तीसरी बात जो यहाँ पर मुझे दिखाई देती कि वो यीशु को देखने के लिए आगे बढ़कर क्या करता है, पेड़ पर चढ़ गया। तो अब जब यीशु जा रहे हैं, उसने बहुत कोशिश किया, बोला अरे कैसे देख लूँ, कैसे देख लूँ, कैसे देख लूँ, कोशिश किया। अब नहीं हुआ तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के पेड़ पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि यीशु वही रास्ते से जाने वाले थे। तो उसने अच्छा दिमाग लगाया। अच्छा दिमाग लगाया, हाँ या ना? वो एक जगह पे था, वहाँ पर उसको दिखाई नहीं दिया। अब क्या करेंगे? आप और मैं उसकी जगह पे होते तो हम क्या करते? हाँ, बोला यार बस यार, ये चर्च में कुछ एकदम ठंडा ठंडा तुम्हारा चर्च है, या इधर कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा, इधर ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, आप भी उतना मज़ेदार कुछ बोल नहीं रहे हो, इधर गाने भी मज़ेदार नहीं हो गए। देखो हमारे गांव में वहाँ ऐसा जब जबरन चलता है ना, धबर धबर, और जब आत्माएं नाचती है हमको उधर मज़ा आता है। तुम्हारे इधर तो बहुत ठंडा ठंडा है। कई बार ऐसा होता है ना कलीसियाओं में। अब मैं खुद को ऐसा लगता है ये क्या ठंडा ठंडा, मेरे को सुबह से आज ठंडा ठंडा लग रहा है। कभी कभी मन नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है अरे यार वो नाला सुपारा वैस में जाके पीछे बैठो, मज़ा आता है। उधर एक आदमी सर्कस करते रहेगा, वही सब लगाएगा, वही सब सारी चीज़ें करेगा, मैं आके पीछे बैठ सकता हूँ एकदम आराम से। तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जक्कई ने जो सबसे बेस्ट चीज़ की कि जहाँ वो था उसने उस जगह को छोड़ा और आगे चला गया, आगे चला गया। आज आप कहाँ पर हैं, कौन सी जगह को आप पकड़ के रखें? इस बेंच की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो आपके मनों में घर करके बैठी। बोला हाँ
उस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको यीशु देखना है अपने जीवन में, यीशु के चमत्कार देखना है या यीशु की चंगाई देखना है या यीशु का उद्धार देखना है, तो जिस जगह पर आप हैं उस जगह को छोड़ के यीशु को देखने के लिए आगे जाना पड़ेगा। आपको उसी जगह से यीशु कभी दिखाई नहीं देगा जहां से आप बीमार हैं, जहां से आप तकलीफ में, जहां से आप परेशानी में, जहां से आपके जीवन में सारी दुष्ट आत्माएं, वहां से यीशु कभी दिखाई नहीं देगा। आपको आगे आना पड़ेगा। अपनी जगह को, अपने कामों को, अपने विचारों को, अपनी सोचों को पीछे रख के बोला कुछ भी हो जाए आज मेरे को यीशु को देखना है, वो वहां से दौड़ के आगे और ऊपर चढ़ गया। आप और मैं कौन सी जगह पे बैठे, कौन सी जगह पे अड़ गए, कौन सी जगह पे। कई बार आपका और मेरा विचार है ना अकड़ जाता है, घमंड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बोलता है अरे हम कौन से खानदान के, आपको मालूम है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं, हम बहुत सारी अकड़ में, मेरे को ये सब आता है, मेरे को ये करने को आता है, मेरे को वो करने को आता है, और ये चीजें आपको और मुझे रोक के रखती है, आपको और मुझे दिखाई नहीं देने देती। यीशु इन बातों के कारण जक्कई को दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके सामने लोग थे। ये सारे लोग एक मुसीबत बन गए थे, ये सारे लोग एक तकलीफ बन गए थे, और इनके कारण से जक्कई देख नहीं पा रहा था। लेकिन जक्कई ने बोला नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरे को यीशु को देखना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जगह को छोड़ दिया। जो आपकी सबसे कंफर्ट जोन है, कई बार ऐसा होता है ना, इतवार के दिन आपसे टीवी छूटती नहीं छूटती, टीवी नहीं छूटती, अपने से घूमना नहीं छूटता, अपने से अपना परिवार नहीं छूटता। अगर आप सच में आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, आप सच में आपके जीवन में कुछ बड़ा देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा अलग अचूबा और अचंबा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जक्कई के समान आपको बाहर आना पड़ेगा। बोला कुछ भी हो जाए मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। तो जक्कई ने अपनी जिस जगह पे वो हाथ पैर मार रहा था वहीं पे मार, बोला आधा घंटा में इधर ही मारता हूँ। कई लोग होते हैं ना रात भर उधर ये करते। एक कहानी, एक घटना ऐसी बताई जाती है कि एक आदमी जो है उसको वो मशवरा है और उसको मछली पकड़ने का है। तो मछली पकड़ने वाले आपको पता है कभी जाते हैं मछली पकड़ने? रात में निकलते हैं। क्यों रात में निकलते हैं? उसका भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि अगर दिन में जाएंगे तो ये जो बोट है या नाव है, ये जब आएगी ना तो क्या होगा कि मछलियों को दिखाई देगा, बोला कुछ तो आ रहा है, तो मछलियाँ क्या हो जाएगी और गहरे पानी में चली जाएगी, तो उनको कुछ नहीं मिले। तो वो लोग क्या करते हैं, रात में जाते हैं। तो रात में ये मछुआरा मछली पकड़ने के लिए, हर एक कोई भी मछुआरा ना रात में निकलते हैं। तो एक दिन एक मछुआरा बोला आज मुझे मछली पकड़ना है और ज़्यादा पकड़ना है, क्योंकि कल मैं छुट्टी मनाना चाहता हूँ, कल मैं छुट्टी करना होता है ना, अपन धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले, अपन सोचते हैं आज ज़्यादा कर लेंगे तो कल थोड़ा है। तो इसने क्या किया, अपना सब जाल लिया, अपना सब कुछ लिया और अपनी नाव पे बैठा और चप्पू चलाया, और फिर उसके बाद में बोला चलो अब मैं नाव में बैठा है, पानी में उसकी नाव है, और उसके बाद में 2-4 उसने चप्पू चलाया। फिर उसको लगा वो बीच में आ गया, तो उसने क्या किया, बोला चलो अब क्या करते हैं, जाल डालते हैं। तो उसने क्या किया, जाल डाला, जाल डाल के फिर अपना बीड़ी निकाल के पीने लगा, क्योंकि इंतजार करना पड़ता है जब तक कि आधा एक घंटा मछली फंसना चाहिए और इस तरीके से। तो वो बैठा है, बीड़ी पी रहा है, फिर उसके बाद आधा घंटा हो गया तो उसने अपना जाल खींचना शुरू किया। जाल खींचो, देखा रे एक भी मछली नहीं, परेशान हो गया, बोला अरे एक भी मछली नहीं। तो उसने बोला चलो अपन क्या करते हैं, थोड़ा और आगे चलता हूँ, लगता है आज मछली जो है वो बहुत। फिर उसने क्या किया, और अपने चप्पू चलाए और फिर उसको ऐसा लगा और आगे आ गया, तो उसने क्या किया, अब दूसरी तरफ जाल डाला, आधा घंटा बैठा, आराम किया, फिर उसके बाद में खींचा, फिर एक भी मछली नहीं। मैं परेशान हो गया, बोला यार क्या हो रहा है, आज मछलियाँ लगते हैं बहुत गहरे समुद्र में चले गए। तो फिर उसने बोला चलो एक काम करते हैं, आज एक बार और आगे चला जाता हूँ। तो उसने और चप्पू चलाया और आगे गया, और फिर उसके बाद में उसने और अपना जाल डाला, बैठा, और फिर उसके बाद में आधे घंटे के बाद में खींचा, और खींचा तो एक भी मछली नहीं। तो बहुत परेशान हो गया, तो ये क्या हो रहा है। फिर उसने क्या किया, ये जो है इधर डाला, बोला चलो इधर पे डाल के देखता हूँ शायद मछलियाँ नहीं, और फिर वहाँ पर डाला, और फिर वहाँ पर भी बिल्कुल भी मछली नहीं। और धीरे धीरे क्या हो गया, रात से अब धीरे धीरे क्या हो गई, सुबह होने लगी। और जब जैसे ही सुबह होने लगी तो उसको, जब वो जाल खींच रहा है तो सुबह हो गई, जाल खींचा फिर ऐसा कुछ भी नहीं, और सुबह हो गई। तो पीछे पलट के क्या देखता है, उसने अपनी जो नाव है ना, जो धागे से रस्सी से बांधे रहते हैं ना, वो रस्सी नहीं खोला था, किनारे पे उसको लग रहा है, बोला बहुत हाँ मैं बहुत अंदर जा रहा हूँ और बहुत हो। कई बार आपकी और मेरी ज़िंदगी की कई रस्सियाँ ऐसी बंधी हुई हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि अरे हम बहुत बीच में आ गए। बोला आप देखो हम कितना मेहनत करें, इतना आ गए, कुछ नहीं होगा, वो रस्सी खोलना पड़ेगा, वो चीज़ें वहाँ से हटानी पड़ेगी। और उसके बाद में जक्कई ने अपनी रस्सी खोला, बोला यार इधर तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा देखते रहूँ, इधर करते रहूँ, आप कितनी मेहनत कर लो, मैं कितनी मेहनत कर लूँ, कितना नाच लो, कितना कुछ कर लो, मेरे को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ है, शायद मेरा और आपका घमंड हो सकता है, मेरा और आपका झूठ हो सकता है, मेरा और आपका ऐसी बात हो सकती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, वहीं पर रोक के रखी, उन बातों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। बोला नहीं प्रभु जाने दो, आज मैं जहाँ हूँ उससे मैं बढ़कर आगे जाना चाहता हूँ। जहाँ पर भी आप हैं उससे अपने को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कि मैं यहाँ से आगे बढ़कर जाता हूँ। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़, तीसरी और चौथी चीज़ जो मुझे यहाँ पे समझ में है कि जिस मार्ग पे यीशु जाने को था उस मार्ग के पेड़ पे वो चढ़ गया। अब भाई यीशु जा रहे हैं इस जगह पे, अब मैं आइडिया लगा तो बोला चलो यीशु से पहले जाते हैं। तो वो कोई और दूसरे रास्ते पे चला गया, यीशु से पहले पहुंचने के लिए चलो अपन किसी और, हाँ कंपटीशन है तो बात अलग है कि अपन कहीं और से जाके जीत जाए, बोला यीशु से पहले जाता नहीं। हमें यीशु को अगर देखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसी मार्ग पे जाना पड़ेगा जिस मार्ग पे यीशु जाना चाहते हैं, या जिस मार्ग पे यीशु को पसंद है। अपन अपने मार्ग लगाते, बोला कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ अधिक से अधिक मेहनत करूँगा और ज़्यादा पैसा होगा चर्च को दूंगा। प्रभु को पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को क्या चाहिए, आत्माएं चाहिए, प्रभु को और आप और मैं चाहिए। तो जक्कई ने जो किया कि
जिस मार्ग पे यीशु जा रहे थे, आप और मुझे, हमको और आपको क्या करना है कि यीशु को कौन सी बातें पसंद है, यीशु को कौन सी चीज़ पसंद है, उस चीज़ को पसंद करके उस चीज़ को समझ के हमको वो करना है। हमें सबसे पहले जो पता करना है कि यीशु कौन से मार्ग से जाना है, यीशु को कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें आपको और यीशु को पसंद आएगी। हमें जो पसंद आता है वो नहीं कि हाँ यार मैं आइडिया लगाता हूँ, मैं आगे पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, पर यीशु को क्या पसंद आता है, परमेश्वर को क्या पसंद आता है, अपने को क्या करना है वो पहले है ना। आज के समय में एकदम कठिन हो गया लोगों को कलीसिया में लेके आना या लोगों को ये समझाना कि अरे यीशु को पसंद है कि आप कलीसिया में आए, आराधना करें, फिजिकल आराधना करें। ये बहुत कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि जब से ये जूम और ऑनलाइन आया तो एकदम आसान हो गया। बोला हाँ आ जाओ आराधना कर लेते हैं, चलो कैमरा लाइट एक्शन, और वो उधर से उन्होंने कुछ किया और एक आदमी उधर नाच रहा है, कोई लोग गिटार बजा रहे हैं, तो बड़ा मजा आया, अपन ने वो कर लिया। कई बार तो हम लोग तो बोल सकते हैं ना, टी शर्ट और बनियान पे, टी शर्ट और हाफ पैंट पे अपनी मीटिंग हो जाती है, हाँ हम उतने पे अपना सारा चीज़। लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि हम फिजिकल तौर पर या शारीरिक तौर पर यीशु के पास में जाए, अपनी आराधना दे। तो यीशु को क्या पसंद है? जक्कई ने वही किया जो यीशु को पसंद आता है। यीशु को क्या पसंद आया कि वो उसको ढूंढे और वो उसको ढूंढे। फिर पांचवी जो चीज़ है, जक्कई के नाम का अर्थ आपको पता है क्या है? जक्कई के नाम का अर्थ, जक्कई का नाम का अर्थ, उसके जो अर्थ है वो है शुद्ध किया या पवित्र या निर्दोष। क्या अर्थ है उसके नाम का? मैंने ये जानबूझ के सबसे आखिरी में रखा क्योंकि अगर मैं पहले बताता तो शायद एंड बराबर नहीं। उसके नाम का अर्थ है शुद्ध किया हुआ, लेकिन जो उसका काम था वो क्या था? अशुद्ध किया हुआ, चोरी किया हुआ, डाका डाला हुआ, बेईमानी किया हुआ। तो जो उसका नाम था, असली नाम जो था, उस नाम के उल्टा वो काम कर रहा था। वो शुद्ध किया हुआ काम नहीं कर रहा था, वो अशुद्ध किया हुआ काम कर रहा था। तो जो उसका नाम था उसके विपरीत वो काम कर रहा था। लेकिन जब वो यीशु से मिला है ना, यीशु उसके पास में आया और बोले जक्कई जल्दी नीचे उतरा। क्यों? क्योंकि यीशु ने देख लिया कि वो उसको देख नहीं पा रहा था। उसने क्या किया? वहाँ पे गुलर के पेड़ पे चढ़ के देखने लगा, बोला अब मैं यीशु को। तो यीशु तुरंत उसी जगह पे आते हैं और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी नज़रें इतनी कमज़ोर होती है कि हमारे सामने से हमारे लोग, हमारे जान पहचान वाले जाते हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है लेकिन हम लोग बात नहीं करना चाहते, बोला जाने दो, नहीं करना चाहते। मैं भी कई बार ऐसा कतरा के चला जाता हूँ, नहीं मूड नहीं है, आज मैं थका हुआ हूँ, परेशान हूँ, ऐसा बहुत सारी चीज़ों से चिढ़ा हुआ हूँ। इंसान हम सब होते हैं। बोला ठीक है आज नहीं जाएंगे, चलो अपन अपने रास्ते निकल जाते हैं हम हमारे। यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु इंसान नहीं है, यीशु परमेश्वर है। यीशु उसी जगह पे बराबर खड़ा आके होके बोला जक्कई नीचे उतरा। आज आप और मैं शायद कहीं पर बैठे इंतजार कर रहे हैं यीशु का कि कोई हमें देखेगा। वो सिर्फ देखना चाहता था, बोला कौन है। वो ये नहीं चाहता था कि यीशु उसको बुला ले, यीशु उसको ना कुछ करे। उसको बिल्कुल भी होश भी नहीं था, उसको बिल्कुल होश नहीं था कि यीशु उसको बुलाएंगे। वो सिर्फ ऊपर चढ़ गया, बोला देख तो लूँ कैसा है। पर परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा कि नहीं, ये एक पश्चाताप करेगा, ये पश्चाताप करने के लिए यहाँ पर चढ़ा हुआ है। तो बराबर यीशु उसी जगह पे है। मैं बोला ना, सामने सामने आपके मेरे रिश्तेदार, आपके मेरे लोग आएंगे, हम ऐसे देखेंगे और ऐसे देख के चले जाएंगे। ऐसा देखा, अरे आ रहा है, चलो कहीं और से कतरा के निकल जाएंगे, नहीं देखना है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं कतरा था। यीशु बराबर उसी जगह पे आया, बोला जक्कई नीचे उतरा। आप कहीं से भी खड़े होकर जब यीशु को देखते हैं, यीशु बराबर आपके पास में आता है और आपका यीशु ने उसके नाम का सही अर्थ दे दिया, जक्कई। और जैसे उसने कहा, बोला मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करता हूँ, कंगालों को दे देता हूँ, और जो कुछ भी मैंने अन्याय करके लिया उसका चौगुना क्या करता हूँ, लौटा देता हूँ। तो उसने सारी चीज़ें लौटा दिया और तुरंत की तुरंत यीशु ने उसको उद्धार का वो दे दिया। बोला ये अब अब्राहम का क्या है, पुत्र है, जो और मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया था। मेरा और आपका नाम कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जैसे हमारी यीशु से मुलाकात होती है, यीशु हमारे पूरे नाम को क्या करता है, बदल देता है। यीशु हमारे पूरे जीवन को क्या करता है, बदल देता है। यीशु ने उसकी पूरी बदनामी को क्या कर दिया, एक पल में ठीक कर दिया। उसके नाम का सही अर्थ जक्कई, मेरा नाम का एक अर्थ है और वो अर्थ परमेश्वर उस अर्थ को सही कर देता है। आपके सबके नाम का एक अर्थ है, आपके माता पिता ने जिन्होंने भी रखा है, एक सोच कर समझ कर वो अर्थ रखा है। ऐसे जक्कई के माता पिताओं ने उसका नाम सोच समझ के रखा था, लेकिन जक्कई उल्टा कर रहा था। यीशु ने क्या किया, सही समय पे आया और उसके नाम का अर्थ को क्या कर दिया, सही अर्थ दे दिया। बोला जक्कई आज से तू शुद्ध हो गया और शुद्ध होने वाला काम करेगा। तो जैसे ही यीशु उसको बुलाता है और यीशु उसके घर पे जाता है, तो लोग क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। बोला अरे ये तो पापियों के घर जा रहे हैं, ऐसे लिखा ना। लोगों ने कुड़कुड़ा के कहा कि अरे तुम्हारा गुरु तो क्या हो गया, पापियों के यहाँ जाने लगा। तब यीशु ने उनकी बात सुन लिया और तुरंत जक्कई ने अपने रिएक्शन देना शुरू किया। बोला अब कुछ भी हो जाए, मैं सब आधी जो है संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ और जिनका अन्याय करके लिया है उनको तुरंत के तुरंत में दे देता हूँ। और उसने सारी चीज़ें वो कर दी। तो जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे उनको समझ में आ गया कि अरे यीशु ने उसके जीवन में ऐसा कार्य कर दिया, ऐसा छू लिया। कुछ बहुत बड़ा चमत्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यीशु की बुलाहट और यीशु उसके साथ में है, उतने में ही वो सब कुछ क्या हो गया, पूरा चीज़ बदल गया। आज आपको क्या कठिन लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि अरे ये आदमी बदलेगा कि नहीं, ये व्यक्ति बदलेगा कि नहीं, या ये कठिनाई मेरे जीवन से जाएगी कि नहीं, या ये मुश्किल या ये बीमारी या ये तकलीफ मेरे जीवन से जाएगी कि नहीं। यीशु सब बातों को बिना कुछ किए बदल सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सब तरफ खराब था, यीशु ने क्या कर दिया, उसके नाम को सही कर दिया, उसके नाम का सब कुछ सारा अर्थ को क्या कर दिया, बदल दिया। आप और मैं, हमारे जीवन में भी ऐसा होगा कि शायद हमारा नाम लोग हमारे को देख के कुड़कुड़ाते, बोला रहे ये
अच्छे आदमी नहीं है, ये अच्छी औरत नहीं, ये अच्छे लोग नहीं, ये तो जो है बस ऐसे ही है। बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, आपके सामने नहीं करते होंगे लेकिन आपके पीछे करते होंगे। यीशु मसीह आपको और मुझे क्या करता है? बचाता है, उद्धार देता है। ये लोगों की बोलचाल से, लोगों के व्यवहार से, लोगों की बातों से यीशु क्या करता है? मुझे बचाता है। जक्कई को यीशु ने बचाया और सही मतलब उसके जीवन में दिया। जक्कई ने कुछ चीज़ें की कि उसने क्या किया? आगे बढ़ गया। आप और मैं अगर कहीं हैं, कोई भी जगह पे आप हैं, आपको उससे बढ़ना है। अब कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप बेहतर हो सकते हैं? तो जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, शायद आप कुछ भी छोटा मोटा काम करें, उस काम को और कैसे बेहतर करें, या आप कोई छोटा बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस को आप कैसा वो करें, कैसे आप न्याय और धर्म के काम प्रकट करें। जैसे ही आप ये चीज़ें अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में लेके आते हैं, आप अपने आप को क्या करते हैं? आगे लेके आते हैं। और यीशु मसीह वो बातों को देख के कह रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। शायद आप सेल ग्रुप ले रहे हो, या आप सेल ग्रुप में जा रहे हैं, या आप आराधना करें, या आप प्रार्थना करें, या आपको नहीं आ रहा है प्रार्थना करना, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, प्रभु मुझे जरा आप सिखाइए, मुझे आप जरा वो कीजिए, और परमेश्वर क्या करेगा? आपको मुझे सिखाएगा और आगे बढ़ाएगा। आइए हम खत्म करते हैं और प्रार्थना करते हैं।